हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म का। इससे पहले हमने आईयूपीएसी को एससी को अच्छे से देख लिया था। अभी हम आइसोमेरिज्म को भी अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। इनकी जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको फायदे में रहेगा, क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर पार्ट आपका प्रैक्टिस का ही रहता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बायोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, थियरी भी आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की। इससे पहले मैंने आपको आइसोमेरिज्म पूरा वन शॉट में पढ़ाया, पूरा 120 102 क्वेश्चन मैंने एक साथ कराया। पर अभी मैंने सोचा है कि आपको इसमें 35 क्वेश्चन के 3 सेट में आपके यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, 3 पार्ट आइसोमेरिज्म के, ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा करने के लिए, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्वेश्चन में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ द ईथर। ईथर का हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन होता है? तो आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर इज हमारा अल्कोहल होता है। कौन होता है? अल्कोहल हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सिर्फ अल्कोहल नहीं हो सकता, और भी ग्रुप होते हैं, पर अभी इनमें हमारा अल्कोहल ईथर का आइसोमेरिज्म होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम। The type of isomerism due to the different types of the alkyl group on the either side of the functional group। मतलब इस तरीके से प्रेजेंट है ये इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और ये वाला एक कंपेयर किया गया है मेरे को। तो इट्स रेफर एज, तो ये जब भी इस तरीके का कंडीशन आपको देखने को मिलेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? मेटामर्स कहेंगे। क्या करेंगे? मेटामर्स कहेंगे। जब आपको इस तरीके का अगर कंडीशन देखने को मिल जाए, इस तरीके का या फिर इस तरीके का कंडीशन देखने को मिल जाए, तो ये हमारे क्या होते हैं? मेटामर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम। सी डबल बॉन्ड ओ सी सी एस सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ एच आर रिलेटेड एस। तो ये हमारे क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर रहेंगे। इनका फंक्शनल आइसोमर रहेंगे। क्यों? ये क्या है? मेरा एस्टर है। क्या है मेरा? ये एस्टर है। और ये क्या है? मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है ये? एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है? मेरे फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर का आपका बता दिया है, इस तरीके से आपका एस्टर प्रेजेंट होता है और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये मेरे क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। अभी इनको देखना है कि चेन आइसोमेरिज्म है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसमें देखने को मिल रहा है मेरे को। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन बना लेते हैं हम। प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो ये मेरा मीथेन है, तो 1 के ऊपर क्लोरोप्रोपेन है यहाँ पे, और 2 के ऊपर क्लोरोप्रोपेन है। तो इसको यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 दे रखा है ना, तो 2 के ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पे 2 के ऊपर क्लोरो है और यहाँ पे 1 के ऊपर क्लोरो है, तो 1 के ऊपर क्लोरो है। तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या करेगा, ये एग्जिबिट करता है आइसोमेरिज्म को या नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मेरा आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म बताता है कि नहीं। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, एक्स और वाई। और एक्स और वाई, अगर एक्स की बात करता हूं मैं, एक्स मतलब मेरे नंबर ऑफ कार्बन, वाई मतलब मेरे कार्बन की ब्रांच। तो मेरे एक्स कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेरे को यहाँ पे? 3 देखने को मिल रहे हैं। और ब्रांच कितनी है? 0। दोनों भी ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रुप की, और दूसरे ग्रुप में भी सेम चीज है। तो अगर ऐसा सेम रहेगा तो ये मेरे पोजिशनल आइसोमेरिज्म रहेंगे। अगर एक्स और वाई अगर डिफरेंट रहेंगे तो इनके क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमेरिज्म। अगर एक्स और वाई मेरे डिफरेंट रहेंगे तो ये मेरे चेन आइसोमेरिज्म रहेंगे, ठीक है। तो कौन सा रहेगा मेरा? ये पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है मेरे को। क्या दिखा रहा है? पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। तो ये मेरा सेकंड ऑप्शन चला गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंपाउंड विच ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, वन इज अल्कोहल एंड अदर इज ईथर। तो मेरा जो है कंपाउंड जो कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म में, वन इज अल्कोहल एंड अदर इज ईथर। तो हमने अभी देखा था, हमारा अल्कोहल और ईथर को अभी देखा था हमने। क्या बताया था हमने? ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है हमारे। अभी देखा था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में शायद से, ठीक है। द कंपाउंड CH4H10 और O कैन शो। तो C4H10 मतलब यहाँ पे H10 की अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल शायद से मेरा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। देख लेते हैं हम इसको, 1 2 3 4 और एक OH आ जाएगा। तो आप देख लेना H को काउंट करके, सही में यही आ रहा है। इसका ये एक बन सकता है। ये एक और अगर मैं बात करूँ, 1 2 3 4, और आपका एक मिनट यहाँ पे 4 बना लो और यहाँ पे एक OH बना लो, यहाँ पे एक OH लगा लो, इस तरीके से। और क्या बन सकता है? इस तरीके का भी बन सकता है, ये भी एक बन सकता है, ये मेरे बन सकते हैं। जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है मैं इसके ओ बना रहा हूँ। ये भी मेरा बन सकता है। तो ये भी मेरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है OH का, ठीक है। और उसके बाद ये अगर मैं इसको OH ना मानते हुए दूसरा फंक्शनल ग्रुप मानूं, अगर मैं इसको ईथर मानूं, तो इस तरीके से 1 2 3 और इस तरीके से 4। हाँ, ये भी हो सकता है। उसके बाद ये मेरा ये भी हो सकता है। और ये तो ये मेरे 3 देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है? मेरे फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है, ओके।
मेटामर्स भी देखने को मिल रहा है, यस, यहाँ पे मेटामर्स भी देखने को मिल रहा है मेरे को, यस। पोजिशनल आइसोमेरिज्म है क्या, एकदम सही है। इनकी ब्रांचिंग जो है कि नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, और इनके अंदर ब्रांचिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ कंपाउंड मेरे इसमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो मेरा आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एस्टर इज अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इज एस्टर किसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, बता सकते हो आप, हमारा एस्टर किसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का, किसका है, हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का, इस तरीके से हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एस्टर मेरा। नेक्स्ट बात करेंगे हम। अच्छा, इसको जो है एक और मेरे को देख रहा है, मेरे को देखने को मिल रहा है, इसको अगर आपको फाइंड करना है तो एक चीज आप कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऑप्शन तो सही है हमारा आंसर, पर इसमें क्या बता देता हूँ, एस्टर का मैं एक्स्टर बना के दिखा देता हूँ आपको। एस्टर मेरा इस तरीके से होता है, ठीक है। एस्टर जो है, इसके अंदर डी कितने होते हैं मेरे, डी मेरा 1 होता है। डी क्या होते हैं मेरे, 1 होता है। हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड में भी मेरे कितने हो जाएंगे, डी। इस तरीके से अगर देखोगे यहाँ पे हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड की अगर यहाँ पे बात कर रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरीके से अगर बात कर रहा है तो इसके अंदर भी मेरे डी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसके अंदर कीटोन की अगर मैं बात करूँ, कीटोन के अंदर ऑक्सीजन आते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन आते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे को देखने को मिलते हैं, तो ऑक्सीजन आते हैं, यहाँ पे डी नहीं है। उसके बाद डाइकीटोन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दो डाइकीटोन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे डी जो है मेरे 2 बन जाते हैं। और डायोल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 0 डी हो जाता है। यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपको एक डी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी एक डी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, एक डी, यहाँ पे ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होते हैं कीटोन के अंदर। तो ये चीज आपको आते हैं। तो मेरा जो है ये वाला गलत हो गया, ये वाला जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल गया। विच ऑफ द पेयर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो आपको पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मैंने मैजिक नंबर के बता दिया है किस तरीके से होता है। तो आपको इसको करना है, इसको अगर आप करोगे तो आपको आसानी से पोजिशनल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो मेरा क्या है, पहला है इथाइल इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, डी इन आ गया, इथाइलिडीन, इथाइलिन, लीन मतलब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड भी लगा हुआ होगा, इथाइ मीथेन, इथेन, इथाइलिडीन और इथाइलिन, इथाइलिडीन और इथाइलिन। तो ये क्या मतलब, मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा इधर, ठीक है। इथाइलिन, इथाइलिन जो है मेरा क्लोराइड, और इथाइल डाइन क्लोराइड, इथाइलिन डाइन क्लोराइड मेरे इथाइलिडीन क्लोराइड। तो आई थिंक सो मेरे यहाँ पे मीथेन इथेन 2 ही कार्बन आएंगे। इस तरीके से मेरे को क्लोरीन देखने को, पोजीशन आइसोमेरिज्म तो है ही नहीं है, ठीक है ही नहीं। एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल आपको पता होता है कैसे होता है, ठीक है। एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल आपको पता होता है, एन मतलब हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो एन के ऊपर प्रेजेंट होगा अल्कोहल मेरा, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो मेरा 3 कार्बन, तो यहाँ पे बात करेंगे हम एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे एक और बार बात कर लेते हैं, एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो मेरा इस तरीके से देखने को मिलेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 1 2 3, इस तरीके से मेरे को देखने को मिलेगा। तो मीथेन इथेन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये मेरे पोजिशनल आइसोमेरिज्म बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ये है यार, ये भी है, ये भी मेरे को लग रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते फिर से यार, मैं कंफ्यूज हो गया। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमर, नॉट बोला है भाई, नॉट को प्लीज ऐसे क्या करो। तो ये भी है मेरा इथाइलिडीन क्लोराइड, मेरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इनके ब्रांचिंग 0 हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन इनके अंदर सेम है, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम, ब्रांचिंग 0, इसके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेरे, 3 है, और ब्रांचिंग भी 0 है इनके अंदर। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन मेरे कार्बन की ब्रांचिंग मेरे को एक भी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे भी आइसोप्रोपाइल में भी मेरे को नंबर ऑफ कार्बन सेम दिख रहे हैं। एन पेंटेन आइसोपेंटेन की यहाँ पे बात करते हैं, एन पेंटेन की अगर मैं बात करूँ तो एन पेंटेन इस तरीके से आ जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन और पेंटेन। और आइसो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक आइसो आ जाएगा, आइसो ग्रुप देखने को मिलेगा। एक मिनट, यहाँ पे आपको 3 डिग्री देखने को मिलेगा, वो आइसो हो जाता है आपका इस तरीके से। ये मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन और ये पेंटेन,
ये मेरा आइसो बन गया। तो ये एन आइसो और एन पेंटेन और आइसो पेंटेन। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन मेरे कितने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 0 ब्रांचिंग है। इसके अंदर 1 2 3 4 कार्बन है प्राइमरी चेन में और एक ब्रांचिंग है। तो ये मेरे चेन आइसोमर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मेरे चेन आइसोमर हो जाएंगे। तो मेरा थर्ड ऑप्शन इज नॉट क्या है मेरा, ये बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है। एन ब्यूटाइल अल्कोहल और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल में भी ये अल्कोहल प्रेजेंट होगा और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में सेकेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म है ये। तो ये मेरा एकदम सही है। तो आपको इस तरीके से आपको करना होता है, अल्कोहल की सिर्फ पोजीशन यहाँ पे चेंज की है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट द मेटामेरिज्म एक्सेप्ट। तो मेरी कौन कौन से फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है जो मेटामर्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, हमारे सेकेंडरी अमाइंस करते हैं, ईस्टर भी करते हैं, ईथर भी करते हैं। एल्कोनॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ये इनके अंदर ये ब्रिंगिंग फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो इनके अंदर मेटामर शो नहीं कर सकते हम। इनके अंदर मतलब वो वाला फंक्शन ग्रुप नहीं है, ओ OH वाला फंक्शन ग्रुप है, तो ये मेटामर शो नहीं कर सकते। मेरा फोर्थ आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंपाउंड आर नॉट अ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ऐसा कौन सा है जो पोजिशनल आइसोमेरिज्म बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ, ये मेरा पोजिशनल लग रहा है मेरे को, यस ये है, ये भी है, ये भी है। मेरे को थर्ड ऑप्शन अगर मैं बताऊं, थर्ड ऑप्शन मेरे को फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक अल्कोहल देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक आपको ईथर देखने को मिल रहा है, आपको ईथर देखने को मिल रहा है। अल्कोहल और ईथर में आपको डिफरेंस करते आना चाहिए। तो ये दोनों मेरे फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। कैसे है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड आर द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें में से फंक्शनल आइसोमेरिज्म पूछा है, ये नहीं है। ये वाला जो है मेरा लग रहा है मेरे को, थर्ड वाला जो ऑप्शन है मेरे को लग रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो हम्म, ये फर्स्ट वाला भी तो है, ज्यादा फॉलोइंग पेयर कंपाउंड और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए यहाँ पे। नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 है, ये तो आइसोमेरिज्म ही नहीं है। ये वाला फर्स्ट वाला तो आइसोमर ही नहीं है, आइसोमर ही नहीं है। उसके बाद 1 2 3 4 ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इनके अंदर फंक्शन सेम है। इसके बाद यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 3 ये है, ये भी मेरे फंक्शनल नहीं है। ये मेरे क्या हो जाएंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं, ये चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे शायद से। ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है ये। उसके बाद इनकी बात करूँ, 1 2 3 कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, और डबल बॉन्ड ओ और एच होगा, तो ये अल्डिहाइड है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, सी के ऊपर ओ एच की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो मेरा सी के ऊपर डबल बॉन्ड ओ एच भी हो तो हो सकता है इसका मतलब। तो ये भी मेरा हो सकता है। तो एक मिनट, यहाँ पे जो है, अगर मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताऊँ, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से भी तो हो सकता है, आपका कार्बन के ऊपर ऐसे तरीके से भी तो प्रेजेंट हो सकता है, और इसमें भी वही दे रखा है, ठीक है। तो ये मेरा तो चेन आइसोमेरिज्म है ही नहीं, ये आइसोमर ही शो नहीं कर रहा है, आइसोमर ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद ये बात करते हैं इसकी, हाँ, ये मेरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मेरे को एक आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेरे को कीटोन ग्रुप, और यहाँ पे एक अल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो मेरा सेकंड जो ऑप्शन है, मेरा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी तरीके से आपको ढूंढना है भाई, हार्ड होता है ढूंढना, मुझे पता है, पर आपको अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता आ जाएगा। यहाँ पे जो आईन और डाइइन आपको जहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आईन और डाइइन देखने को मिल जाएगा, वो हमारे क्या होते हैं, ये चीज प्लीज याद रखना, ये हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है। मैं एक बार स्ट्रक्चर बता ही देता हूँ। इस तरीके का अगर आपको देखने को मिल जाए, इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिल जाए, ये आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म यहाँ पे होते हैं। तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड में बी रिगार्ड बोथ एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो बेंजाइल अल्कोहल को अगर मैं बना के दिखाऊं आपको इस तरीके से, मेरा जो बेंजाइल अल्कोहल है इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, इस तरीके से। और मिथॉक्सी बेंजीन कैसे बनेगा, मेरा मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये मेरे फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे यार, ये मेरे पोजिशनल आइसोमेरिज्म बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे मिथॉक्सी
मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ऑर्थोसिरॉल और पैरासिरॉल। ऑर्थोसिरॉल और पैरासिरॉल कैसे होता है, सिरॉल का मतलब होता है ये एक बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक अल्कोहल प्रेजेंट होता है, और उसके ऑर्थो के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक पैरा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरे फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं, ये मेरे पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। मेरे को फंक्शनल और पोजिशनल दोनों भी चाहिए, तो ये मेरा बिल्कुल भी नहीं आएगा। पैरा बोला ना, मेटा भी कर दिया मैंने, पैरा पैरा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये मेरा पैरा के ऊपर है। बेंजाइल अल्कोहल और ऑर्थोसिरॉल, ऑर्थोसिरॉल के जो मैंने यहाँ पे बता दी, बेंजाइल अल्कोहल क्या है मेरा, इस तरीके से हो जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल आपको बता देता हूँ मैं, बेंजाइल अल्कोहल ऊपर भी बता ही दिया मैंने वैसे भी। ये मेरा बेंजाइल अल्कोहल यहाँ पे हो जाता है। तो मेरा बेंजाइल अल्कोहल और ऑर्थोसिरॉल की अगर मैं बात करूँ, तो ये मेरे को फंक्शनल ग्रुप भी लग रहा है, और क्योंकि ये मेरा फिनॉल ग्रुप है, ये आपको पता है ये फिनॉल ग्रुप है और ये मेरा अल्कोहल ग्रुप है, तो मेरे फंक्शनल ग्रुप भी है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है, और पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं। तो मेरे दोनों भी शो कर रहे हैं, तो मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टोटोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड बाय। टोटोमेरिज्म के लिए हमें क्या चाहिए, sp3 देख लो, और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वो कर लो। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये है, ये एग्जिबिट करेगा। ये इसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो ये भी एग्जिबिट करेगा। इसकी बात करूँ, यहाँ पे कुछ भी मेरे को sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक भी हाइड्रोजन फ्री नहीं दिख रहा है, तो मेरा सेकेंड, एक मिनट, फर्स्ट की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको डबल बॉन्ड को यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, इसके लोन पे इसको ट्रांसफर कर लो, और इस एच को यहाँ पे ट्रांसफर कर लो। इस तरीके से आपका टोटोमेरिज्म यहाँ पे भी शो होता है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन जो है, जहाँ पे नॉट एग्जिबिट हो जाएगा, तो नॉट एग्जिबिट अगर मेरे को पूछा है, तो मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट द टोटोमेरिज्म। ऐसा कौन सा फॉलोइंग कंपाउंड है जो एग्जिबिट करता है टोटोमेरिज्म को। तो मेरे को इसमें से बता दीजिए आपको टोटोमेरिज्म कौन सा करता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो ये मेरे जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ये मेरा बिल्कुल भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे sp3 देखने को तो मिल ही नहीं रहा। इसके बाद यहाँ पे अगर सी के साथ देखो, 3 मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी एक भी अल्फा एच देखने को नहीं मिला मेरे को, तो ये भी नहीं करेगा। इसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है, और इसके में भी यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है, तो मेरा थर्ड आंसर जाना चाहिए। इसमें तो दोनों भी तरफ से नहीं मिलेगा, तो मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ द ब्यूट वन आइन। ब्यूट वन आइन की अगर मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म यहाँ पे मेरे को बताना है, तो मेरा ब्यूट वन आइन का क्या हो जाएगा, ब्यूटो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ब्यूटाडाइन कर लूंगा, डाइन कर लूंगा। डाइन आपको बता दिया था, आईइन और डाइन के साथ मेरा क्या हो जाता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बता दिया था मैंने आपको। इस तरीके का मैंने स्ट्रक्चर कुछ बताया होगा, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर और इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने बताया होगा कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट द टोटोमेरिज्म। इसमें से आइडेंटिफाई करना है मेरे को कंपाउंड को जो एग्जिबिट करता है टोटोमेरिज्म को। तो कौन सा मेरा एग्जिबिट करता है, टू पेंटा ऑन, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो टू के ऊपर ऑन है, टू डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो ये पहला ही कंपाउंड मेरा आ जाएगा। फिनॉल मेरा नहीं करता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें, लैक्टिक एसिड भी नहीं करता है, सी डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। ब्यूटाडाइन अगर मैं टू ब्यूटीन कर लूंगा, तो इसमें भी शो नहीं करता है टोटोमेरिज्म, मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें दे रखा है ये मेरा फंक्शन ग्रुप है, रिलेशन बिटवीन द 1 and 2 इज मेटामर्स शो कर रही है। इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ के साथ आपको जब भी फंक्शनल ग्रुप इस तरीके ओ अगर इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा, तो ये हमारे क्या होते हैं, मेटामर्स होते हैं। तो प्लीज इसे याद रख लेना, तो क्या आ जाएगा, मेटामर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ये अभी देखा था हमने, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं मेरे ब्यूटीन और ब्यूटाडाइन, तो ये मेरे फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द टोटोमेरिज्म। कौन सा फॉलोइंग है जो टोटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। अगर मैं सी डबल बॉन्ड ओ की यहाँ पे बात करूँ, ये वाले ओ को इधर लेके गया मैं, यहाँ पे अल्फा इस देखने को मिला, ये कर रहा है। इसका सी डबल बॉन्ड यहाँ पे भी कर रहा है। इसके बाद इसकी बात करूँ, ये दोनों भी तरफ से कर रहा है। इसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो ये मेरा फोर्थ आंसर चले जाएगा। नॉट को सर्कल मार्क किया करो, नॉट शो में मेरा फोर्थ आंसर यहाँ पे चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट द टोटोमेरिज्म। कौन सा फॉलोइंग है एग्जिबिट करेगा टोटोमेरिज्म। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एक CH3 देखने को मिल रहा है, तो ये मेरा कर रहा है। इसके बाद क्या, यहाँ पे भी ये कर रहा है, यहाँ पे भी ये कर रहा है, तो ऑल ऑफ द अबो मेरे आंसर जाने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द विच ऑफ द कैन एग्जिबिट द टोटोमेरिज्म। यहाँ पे एक एच देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो ऑप्शन है, ये मेरा टोटोमेरिज्म कर रहा है क्या, एकदम सही कह रहा हूँ, कर रहा है। यहाँ पे नहीं प्रेजेंट मेरा एच, पर यहाँ से कर रहा है। इसके बाद करूँ, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है, तो ये भी कर रहा है सेकंड ऑप्शन। इन दोनों के यहाँ से एक करने को मिल रहा है, बाकी दोनों साइड से नहीं देखने को मिल रहा है, तो मेरा ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर जाना चाहिए, यहाँ पे भी, ठीक है। 3 के 3 मेरे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, अमंग द स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन एग्जिबिट द टोटोमेरिज्म। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एग्जिबिट करेगा टोटोमेरिज्म। तो मेरे को सेकंड देखने को मिल रहा है,
सेकंड ही देखने को मिल रहा है, ओनली सेकंड आंसर जाना चाहिए मेरा, सेकंड आ जाएगा। बाकी में तो कोई भी अल्फा एच और sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखने को मिल रही। नेक्स्ट बात करते हैं जीआई आइसोमेरिज्म क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जीआई आइसोमेरिज्म जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो जाता है रोटेशन का बॉन्ड डबल बॉन्ड के थ्रू, तो जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है अबाउट इन डबल बॉन्ड, वो आपका जीआई होता है। तो मेरा फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कंपाउंड कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जीआई देखने को मिलेगा, यहाँ पे दोनों भी कंपाउंड क्या है मेरे, सेम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है मेरा ये क्या है मेरा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटी वन ब्यूटीन यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है कौन सी फॉलोइंग मेरी जीआई शो कर रही है, तो ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ, यहाँ पे यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है एक साइड में, ऐसा बिल्कुल भी जीआई शो नहीं करता है। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, यहाँ पे तो एक ही ग्रुप है, ये भी नहीं है। क्या बोल रहा है, कैन एग्जिबिट द आइसोमेरिज्म, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तीनों भी नहीं कर रहे यार यहाँ पे तो। कहाँ पे गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ पे गया, एक मिनट कहाँ गया। अच्छा सिर्फ जीआई पूछा है ना, तो डबल बॉन्ड के थ्रू आपका रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड के थ्रू आपको रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, इधर मेरे को यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, और मेरे को यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो मेरा डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन तो मेरे तीनों में भी देखने को मिल रहा है। तो मेरा फोर्थ आंसर जाना चाहिए, ऑल ऑफ द थ्री अबव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर मैं बात करूँ वन ब्यूटीन की, अगर मैं बात करूँ तो मीथेन इथेन ब्यूटेन, इस तरीके से यहाँ पे दो हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है आपको, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपेन की। अगर मैं बात करूँ प्रोपेन की, मीथेन इथेन प्रोपेन, और प्रोपीन की अगर मैं बात करूँ तो सेम चीज यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, ये भी नहीं करेगा मेरा। ठीक है, वन टू ड्राई ब्रोमो मीथेन, वन टू ड्राई ब्रोमो मीथेन, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ब्रोमीन और हाइड्रोजन, इस तरीके से ब्रोमीन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इनके थ्रू मेरे को जीआई देखने को मिल रहा है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन जाते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय वन वन डाइक्लोरोपेंटीन। तो मेरा जो है यहाँ पे ऐसे बता रहा है, मीथेन इथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटीन। तो इस तरीके से मेरा होगा, वन के ऊपर ही बता रखा है, वन के ऊपर डाइक्लोरो दे रखे हैं। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन और रोटेशन तो दिख रहा है, पर यहाँ पे दो क्लोरीन एक साथ देखने को मिल रहा है, तो ये शो नहीं करेगा। तो मेरा फर्स्ट ही ऑप्शन चले जाएगा, ये शो नहीं करेगा, बाकी सब शो करेंगे, आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो मेरा नॉट शो, ये फर्स्ट ऑप्शन चले जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो मेरा सेकंड ऑप्शन है जो मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो मेरा सेकंड ऑप्शन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो एच देखने को मिल रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं देखने को चाहिए मेरे को, सेम ग्रुप नहीं देखने को चाहिए एक साइड से। तो मेरा सेकंड ऑप्शन चले जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसा कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है इसमें से। तो अगर मैं इनको फ्री फॉर्म में बनाकर दिखाऊं, तो इसको दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे CH2 प्रेजेंट है, यहाँ पे दो CH प्रेजेंट है यहाँ पे। तो CH2 ये तो जो आइसोमेरिज्म ही नहीं है, सेकेंड वाला। ठीक है, उसको बना के फायदा ही नहीं है। फोर्थ वाला देखते हैं एक बार। ये है, शायद से है, क्योंकि यहाँ पे तो दो अगर इस तरीके से दिया रहता है ना, तो सबको कंफ्यूजन होता है, टाइम भी लग जाता है इसमें करने के लिए। तो आपको इसको सिंपली क्या करना है, इसको सिंपलीफाई कर लो। CH2 दे रखे हैं मेरे को, तो मैं इस तरीके से CH2 को बना सकता हूँ, और यहाँ पे एक COOH, और यहाँ पे एक COOH। अरे भाई ये है, इसी को गलत कर रहे थे हम, ये है उसका इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे दो, एक C, यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शन नोटेशन ही नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ही नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे एच प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे है, तो ये गलत है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट द सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सीस का मतलब होता है कि सेम साइड में प्रेजेंट है, मतलब अभी मैं दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ पे दे रखा है CH,
सी डबल बॉन्ड हो CH और Cl और Cl, तो ये मेरे सीस और ट्रांस भी देखने को मिल सकते हैं। अगर इस सेम ग्रुप में देखने को मिलेंगे तो ये मेरे सीस हो जाते हैं। और अगर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाए ClH C डबल बॉन्ड CH Cl, तो ये मेरे ट्रांस हो जाते हैं। तो ये मेरे ट्रांस और सीस का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नोटेशन है, सीस और ट्रांस दोनों दिखा सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो द सीस एंड ट्रांस, तो मेरे को सेकेंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है ना, इसकी जो है डबल बॉन्ड हिलेगा नहीं, इसका जो है डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन रोटेशन दिखाएगा नहीं। तो जो इसका जो डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम ही रहेगा, तो ये बिल्कुल भी शो नहीं करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा फॉलोइंग नहीं कर रहा है? तो मेरा फर्स्ट ही ऑप्शन चले जाएगा, क्योंकि आपको देख रहे हो रेस्ट्रिक्शन रोटेशन में दो सेम फंक्शन ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। तो ई एंड जेड की यहाँ पे बात कर रहा है। ई और जेड आपको बता दूं, ई वाला जो होता है मेरा अपोजिट होता है और जेड वाला मेरे सेम सेम होते हैं। तो आपको ये करना है और नंबरिंग करनी होती है हमारी एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो ब्रोमीन और आईडी में सबसे बड़ा कौन सा है? आईडी नहीं, इसको नंबर 1 दे दो। इन दोनों में सी और एन में से कौन सा नंबर 1 है? कार्बन के पहले कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, तो ये मेरा, तो इसके अलग आ गए। तो मेरा कैसे बोला था मैंने, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा मेरे को? ई कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। तो मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द सेलेक्ट ई आइसोमेरिज्म अक्रॉस, ई मेरे को ढूंढना है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, इन दोनों में से जो है मेरा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये मेरा 1 आएगा। इसके बाद ओ, ये मेरा 1 आएगा। तो ये मेरे ई देखने को मिल रहा है, मेरे को पहला ही ई देखने को मिल रहा है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं यहाँ पे। इसकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये वाला 1 आएगा। इन दोनों में भी ये वाला मेरा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो 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 कार्बन है। तो ये मेरा ई नहीं है, ये मेरा जेड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। इसमें अगर बात करूँ मैं, इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे ये मेरा 1 आ रहा है। उसके बाद ये भी, इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली CH ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये मेरा 1 आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन के साथ ये 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा बना रहा है। तो ये भी मेरा कैसा देखने को मिल रहा है? जेड देखने को मिल रहा है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे एच ड्यूटेरियम को मैं यहाँ पे 1 दूंगा। इसके बाद इन दोनों में भी मेरा जो है हाईएस्ट कार्बन में इसको दूंगा, तो एच को दूंगा मेरा, इसमें भी एच को दूंगा। तो ये मेरे ई देखने को मिल रहे हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है? ई देखने को। तो मेरा 1 और 4 आंसर चल जाएगा, थर्ड ऑप्शन चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ई आर ई आइसोमेरिज्म, कौन सा फॉलोइंग है जो ई आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? तो आपको ये बताना है ई आइसोमेरिज्म कौन सा शो कर रहा है। क्लोरीन और ब्रोमीन में पहला ये आएगा, इसमें भी ये आएगा। तो ये मेरा कौन सा है? जेड देखने को मिल रहा है, जेड आइसोमेरिज्म मेरे को ई चाहिए। इसमें CH3 CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे ज़्यादा CH3 देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरा कौन सा आएगा? यहाँ पे बना जाएगा, यहाँ पे भी बना जाएगा। तो मेरे जेड देखने को मिलेगा। फिर से ई चाहिए मेरे को। फिर बाहर ये 1, ये भी 1, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा? आपको देखने को मिलेगा। नहीं, इधर इधर 1 नहीं, इधर 1 आएगा भाई। ये देखो क्लोरीन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 1 आएगा। CH3 मत मान लेना। तो ये मेरा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है मेरे को? ई दे रखा है। तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। और इस फर्स्ट पार्ट का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट पार्ट में 35 क्वेश्चन करेंगे। तो आइसोमेरिज्म का पार्ट 1 का ही लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल बीवर, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे मैं बना सकता हूँ? तो डिस्ट्रीब्यूटेड दो है आइसोमेरिज्म होंगे, तो सीस और ट्रांस देखने को मिलेंगे। ये दो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनका एक सीस बन सकता है और एक ट्रांस बन सकता है। तो मेरे कितने बन सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? दो ही बन सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या चलेगा? सेकंड। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप आपको ये छोटे छोटे लेक्चर जो है पसंद आ रहे होंगे और आप अच्छे से देख रहे होंगे। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच।